आज के वीडियो में आप लोग को मैं बताने जा रही हूँ एक बहुत पहले की बात है। मतलब एक हादसा हुआ था हमारे और हस्बैंड के साथ। तब बड़ा वाला बेटा शायद 9th में था और बिटिया 7th में पढ़ रही थी और छोटा वाला बेटा 1 में था। आवाज ना होता है माँ चला रहा था। बोलो ना, हम सब मैनेज कर ले। फिर से बोले, चाहे जैसे फिर से बोले, चाहे जाने छोड़ो। एक हादसा हुआ था। छोटा वाला बेटा तब 1 में पढ़ रहा था तो और तब थोड़ा बारिश का भी समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो इनके पापा आए मंडी से और मुझे बोले कि तैयार हो जाओ, चलो आज चलते हैं। हम कहे कहाँ? तो बोले चलो नानी के यहाँ चलते हैं, मतलब अपने ननिहाल ले जाने के लिए। और क्या कहते हैं, हमने कहा अच्छा। तो हम कहे बारिश हो रही है, कह रहे हल्की हल्की हो रही, चलो धीरे धीरे चलते हैं, घूम के आते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो एक मेरे पास साड़ी पड़ी हुई थी पिंक कलर की, बहुत दिन से उसको पहना नहीं था, एकदम नई थी। उसको अपने हाथ से लेस वेस लगा के खूब अच्छी से उसको मतलब मेंटेन किया था, बहुत अच्छी लग रही थी। उनके कभी कोई शादी वगैरह किसी की पड़ेगी तब पहनेंगे, लेकिन उस दिन मेरा मूड ही हो गया चलो आज इसी को पहन लेते हैं। पिंक कलर भी इनके पापा को बहुत पसंद था और पहन लिया। साड़ी तैयार वार हो गए और उसके बाद छोटा वाला बेटा बोलने लगा कि हम भी चलेंगे, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाते थे वो सब घर में सबसे छोटा था तो उसको लेके हम लोग जाते थे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा भी मूड और इनके पापा का भी मूड ऐसा हुआ, हम बोले नहीं तुमको नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारा पेपर होने वाला है, तुम दीदी से पढ़ाई करो, अपनी तैयारी करो पेपर की, और जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तब हम तुमको ले जाएंगे घुमाने। लेकिन रो रहा था। फिर पैसा वगैरह इनके पापा दिए, बोले जाओ दुकान टॉफ़ी बिस्किट जो भी खाना लेके आओ। वो अपनी दीदी के साथ दुकान चला गया, फिर हम लोग चले आए। और तब मेरा बीच वाला देवर नई गाड़ी खरीदा था, ज़्यादा दिन नहीं हुई थी गाड़ी खरीदने, बाइक। तो तब हम लोग के पास स्कूटी थी, स्कूटी नहीं स्कूटर तब चलती थी, स्कूटर थी। तो इनके पापा को उस दिन स्कूटर चलाने का मन नहीं था। बोले कि देवर को, ऐसे तो नाम विनोद है लेकिन इन घर में उसको सब लोग भैया भैया प्यार से बुलाते हैं। तो बोले भैया का बाइक ले लें क्या? हम कहे तुम्हारी मर्जी, लेना हो ले लो। तो अपने भाई की बाइक मांग लिए और नई भी थी। और फिर हम लोग निकले इनके पापा के ननिहाल के लिए और आधे से ज़्यादा रास्ता पहुंच ही गए थे। हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी और सामने से एक लड़का आ गया छोटा सा, उसको बचाने के चक्कर में हम लोग की बाइक स्लिप कर गई और काफ़ी दूर तक, कम से कम मान के चलिए 30-40 मीटर हम लोग बाइक से घिसट गए और बाइक हमारी गड्ढे में जाके गिर गई। मतलब बहुत घास वगैरह था, क्योंकि जब बारिश होती तो हरियाली रहती, बड़ी बड़ी घास निकल आती, पता नहीं चलता। तो घास वगैरह निकली थी तो पता नहीं चला। और इनके पापा काफ़ी दूर तक मतलब बाइक से काफ़ी दूर फेंका गए थे और हम काफ़ी दूर घिसट गए थे। तो मेरी काफ़ी पूरी सारी चूड़ियाँ टूट गई थी, पूरा साड़ी फट गया था जगह जगह। इनके पापा के सर में चोट लगी थी तो उनको होश नहीं था। फिर बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उठाए हमें, इनके पापा को उठा के ले आए, लिटाए तो वो बेहोश थे। गाड़ी आगे पूरी टूट गई थी और इन देवर की भी नई गाड़ी थी, वो भी टूट गई थी आगे से। लेकिन एक अच्छा इंसान मिल गया था, वो अपना कहीं दुकान पे राशन वगैरह पहुंचाने जा रहा था। पहले चलती थी एक चलता था इक्के से, उसने रोक के बाइक उठाया और फिर इनके पापा को किसी तरह बैठाया, हमें बैठाया। कुछ दूर पे हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले जाके एडमिट किया। और क्योंकि इनके पापा को ज़्यादा होश नहीं था। फिर वहाँ से ननिहाल बचा था
कम से कम 2-3 किलोमीटर बचा था। मेरी पूरी चप्पल भी टूट गई थी, दोनों पैरों में चोट, दोनों हाथों में चोट, लेकिन फिर भी मैं लंगड़ाते हुए किसी तरह गई। वहीं पे चौराहा पे हमारे मम्मी ससुर का मेडिकल स्टोर था और वहाँ पे मौसी सास लोग भी रहती थी, तो उनके बच्चे चाट की दुकान वगैरह भी लगाते थे, यानी चौराहा पड़ता था। मैं वहाँ पे किसी तरह गई, उन लोग को सूचना दी और सूचना दे के फिर पैदल मैं हॉस्पिटल आई। और फिर वहाँ की नर्स लोग मुझसे बोलने लगी, आप भी अपनी पट्टी वगैरह करा लीजिए, आपको भी इतना खून बह रहा है, जगह जगह चोट लगी हुई है। मैंने कहा नहीं, पहले मेरे हस्बैंड को देखिए, वो पहले ठीक हो जाए, होश में आ जाए, तभी हम पट्टी कराएंगे। और फिर सबको वहाँ पे मतलब ननिहाल में खबर मिली, तो मेरे मम्मी सास और मेरे मतलब मौसिया सास सब लोग आए वहाँ पे, उनके बच्चे लोग आए। और जितनी समय मौसी और मामी लोग पहुँची, तब उनको देख के मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, उन्हें पकड़ के तब मैं बहुत रोई। और फिर मामी चुप कराई, बोली चुप हो जाओ। मुझसे बोली बहू अपना पट्टी वगैरह करवा लो। हम कहे नहीं मामी, जब तक इनको होश नहीं आएगा मैं इनसे बात नहीं कर लेती तो मैं कुछ भी पट्टी वगैरह कुछ नहीं कराऊंगी। नर्स लोग भी बोलने लगे, पर मैंने नहीं कराया। फिर और उसके बाद तब वो छोटा फ़ोन चलता था, वही वाला फ़ोन था, किसी का नंबर याद नहीं आ रहा था, किसको फ़ोन करे किसको फ़ोन करे। तो घर से निकलने से पहले एक मतलब गांव में ही रहता है, बेटा लगता है जेठानी का लड़का रिश्तेदार में, उन्हीं से बात हुई थी फ़ोन पे, उन्हीं का नंबर ऊपर था। फिर मैंने उन्हीं को फ़ोन लगाया, उनका घर में से बुलाते हैं कल्लू कल्लू करके। तो फिर उनसे मैंने बोला कि मेरे देवर को फ़ोन करके बता दो, ऐसी सी बात हो गई, चाची चाचा का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, और घर पे किसी को ना खबर करें और यहाँ पे पहुँच जाएं। फिर उसने मेरे बीच वाले देवर पे जिनकी बाइक थी उनको लेके वहाँ पे पहुँचे, और फिर देवर लोग को भी देखे तो बहुत रोना आ रहा था देख के, लेकिन मैंने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया। और बार बार यही ख्याल में आ रहा था कि अभी छोटे बच्चे को लेके आते तो क्या हो जाता, क्योंकि वो इतना जिद्दी था, कभी भी उसको बोलते थे आप पीछे बैठा ले तो पीछे नहीं बैठता था, हमेशा अपने पापा के साथ आगे ही बाइक में या स्कूटर में खड़ा हो जाता था। और अब इतनी समय स्कूटी है घर में, इसलिए बार बार मुँह से स्कूटी निकल रही है, लेकिन पहले स्कूटर चलता था तो स्कूटर ही सबसे पहले हमारे घर आया था। तो स्कूटर में वो आगे खड़ा हो जाता था और बाइक में आगे ही बैठने की हमेशा कोशिश करता था। तो हमेशा वही मैं बार बार दिमाग में आ रहा था, अगर अभी बेटे को लेके आते तो सोचिए वो आगे था, आगे पूरी बाइक काफ़ी तरह से मतलब वो हो गई थी, और उसको कितनी चोट आ जाती या फिर क्या हो जाता कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान, लोग बोलते हैं कि जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। और उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हुआ, न इनके पापा का मन हुआ उसको लाने के लिए, नहीं उसको हम लोग कहीं छोड़ के नहीं जाते थे। छोटा था, घर में भी होता था चलो छोटा है लेके चलते हैं, और दोनों बच्चे तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। और फिर इनके पापा को होश आया, तब फिर होश आते ही तुरंत पहले मुझे याद किए कि रानी कहाँ है, उसको बुलाओ, रानी ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे इनके भाई लोग थे और भी रिश्तेदार लोग, भी भाई वही सब लगते थे। वो बोले नहीं भाभी ठीक हैं, कहें नहीं पहले मुझे मेरे सामने बुलाओ। तो आए, बोले भाभी चलो तुमको भैया बुला रहे हैं। तो मामी लोग बोली अपना चोट वोट ढक लो, उनको दिखाना नहीं, बोल देना हम एकदम ठीक है, नहीं घबरा जाए, उसको चोट लगी सर में ज़्यादा। हम कहे ठीक है। तो मैं पल्लू से ढक वक के अपना चली गई। लेकिन जितनी समय उनको देखा वो मुझे देखे, दोनों जन इतना रोने लगे और हम भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। फिर मामी लोग चुप कराई, मौसी लोग बोली चुप हो जाओ, ठीक तो हो दोनों जन। फिर मुझसे पूछे कहाँ चोट लगी, हमके कहीं नहीं लगी, बस साड़ी वगैरह फट गई है, चूड़ी टूट गई, चप्पल टूट गया, बाकी हम ठीक हैं। लेकिन देखिए जितनी चोट उनको लगी थी उतनी चोट मुझे भी लगी थी, लेकिन बस उनकी सर की चोट ज़्यादा थी, तो उनको सर में ज़्यादा लगी थी, मेरे पीठ में ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मैं बहुत दूर तक घिसट गई थी, तो पीठ में बहुत ज़्यादा मतलब चोट लग गई थी। और दोनों पैर में उनके भी चोट थी, मेरे भी दोनों पैर में चोट थी, उनके भी दोनों हाथों में चोट था, मेरे भी दोनों हाथों में चोट था। बस उनके सर में ज़्यादा चोट लगी थी, मेरे पीठ में, उनके पीठ में नहीं था।
तो सेम चोट, एक बराबर, न कम न ज़्यादा। तो अब तो सोच के हंसी आ रही, लेकिन उतनी समय ऐसा लग रहा था कि हाँ देख लो, जितनी चोट मुझे भी लगी उतनी चोट उनको भी लगी। क्योंकि हमेशा ऐसा होता था, पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा होता था, जब भी हस्बैंड को कुछ होता या मुझे होता, उसी के 1-2 दिन बाद उनके साथ भी वैसे ही होता। अगर कभी बुखार मुझे आता तो 2 दिन बाद उनको भी आ जाता है, या उनको पहले आता है तो फिर मुझे आ जाता है। मतलब अगर बदन में कहीं दर्द हो रहा तो 1-2 दिन बाद उनको भी होना ही होना है। तो हमेशा सेम होता था, इसलिए हम लोग कहते थे एक दूसरे से हम लोग का इतना वो है कि जो भी कुछ होता है तो हम लोग को हमेशा एक दोनों के साथ ही होता है, आगे पीछे करके। फिर जब हस्बैंड मुझे देखे और रोने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो फिर तुरंत बेहोश हो गए। फिर डॉक्टर हम लोग को बाहर निकाल दिए, फिर नली वली डाल के नाक से पूरा चेस्ट वेस्ट शायद देखे कि चेस्ट वेस्ट में तो चोट नहीं आई। फिर काफ़ी 2 घंटे 3 घंटे बाद होश आया। फिर मैंने भी पट्टी वगैरह कराई, और उसके बाद फिर घर के लिए हम लोग आए। और जब घर आए पहुँचे तो पता चला घर में भी किसी तरह शायद पता चल गया था। घर मेरे घर पे इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ लगी थी कि पूछिए ना। सब लोग सोच रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। फिर घर आए, सब लोग अच्छे से मिले, सभी लोग गांव मोहल्ले में एक एक करके लोग देखने आए। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दोनों जन बिस्तर पे ही पड़े थे। अब ससुर जी भी आए, बैठे। फिर मैं भी सोची उठ के बैठूं, तो फिर लेकिन सासू माँ बोली कि नहीं, लेटी रहो, पल्ला रख लो सर पे, लेटी रहो, इतनी चोट लगी तो क्या उठोगे, सभी जान रहे हैं। लेकिन उस दिन मुझे बार बार बस यही अपने छोटे बेटे का ख्याल आ रहा था कि आज उसको लेके गए होते। उनके पापा भी बोले कि आज बच्चे को लेके आए होते तो उसको कितनी चोट लग जाती, क्योंकि वो हमेशा आगे ही बैठने की कोशिश करता है। हमने कहा हाँ चलो, जो कुछ भी हुआ अब भगवान की मर्जी नहीं थी, भगवान उसको बचाना चाहता था, इसीलिए शायद हम लोग के साथ नहीं आए, हम लोग लेके नहीं आए। और अब इसके आगे की वीडियो हम आपको कल बताएंगे। और नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।